Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start with chapter number 8 and the name of the chapter is सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, आज क्या पढ़ेंगे? सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने आसपास कितने सारे प्लांट्स को देखते हो जैसे रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, नीम ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ऐसे कितने सारे एनिमल्स को भी आप देखते हो। जैसे हमारे ह्यूमन बीन हो गया, हमारे पास हॉर्स हो गया, कैट होगी, डॉग हो गया, लॉयन हो गया, बहुत सारे एनिमल्स को, वाटर एनिमल्स को भी हम देखते हैं, फिशेस, डॉल्फिन, वेल, शार्क, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, अब इतने सारे प्लांट्स को, इतने सारे एनिमल्स को हम जो देख रहे हैं उनको अलग अलग देखने का क्या कारण है? क्योंकि हमें वो हॉर्स जो है वो अलग नजर आता है, लेकिन वैसा ही अगर हम देखें उसके जैसा ही डंकी होता है, लेकिन वो हमें अलग नजर आता है। ऐसे ही मैरीगोल्ड जो है, गेंदे का फूल जो होता है, रोज का फ्लावर और गेंदे का फूल देखते हैं, वो दोनों डिफरेंट कैसे दिखते हैं? हम क्यों एक जैसे नहीं दिखते? ऐसा क्या है उनमें कि वो दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस प्रोवाइड करता है? वो है हमारा सेल। ठीक है, सेल की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी शेप है, उनकी साइज है, वो हमारी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सेल होता क्या है अभी हमें पता चल गया। सेल की वजह से सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब होता क्या है सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का, लाइफ का एक स्ट्रक्चरल हमारा यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, शेप बनाता है। ठीक है, एंड फंक्शनल, फंक्शन को करवाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है या कुछ और मोमेंट के बारे में बात करें, मैं करूं, तो वो किसकी वजह से शुरू होता है? ये छोटी सी चीज ऐसी क्या है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काम करता है? वो है हमारा सेल। दैट इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर को बनाता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, हर एनिमल है, हर प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाता है, उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको भी करवाता है। तो ठीक है, क्या है हमारा स्ट्रक्चर? इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। उसके बाद सेल को, अब सेल ठीक है हमें पता चल गया सेल ये होता है, लेकिन सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल सबसे पहले हमारा एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हू। उन्होंने 1665 में वो क्या कर रहे थे? उन्होंने एक प्लांट था, प्लांट का जो आप स्टेम देखते हो, बड़े वाला जो ट्री देखते हो, ट्री की जो हमारी ट्रंक होती है, देखते हो नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा, जो चौड़ा स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। उस ट्रंक के ऊपर उन्होंने देखा कुछ खुरदरा पार्ट होता है। उस खुरदरे पार्ट को देखना किसी भी प्लांट के अंदर, वो क्या होता है? हमारा बार्क होती है। क्या होता है? हमारा बार्क होती है। उस बार्क के ऊपर क्या होती है? एक पतली सी ब्राउन कलर के, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है तो उसको हम कॉर्क बोलते हैं। उसने क्या किया? उसको उतारा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसको कुछ अलग स्ट्रक्चर्स नजर आए। उसको ऐसे नजर आए कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, कुछ रूम्स हैं। ठीक है, कुछ रूम्स नजर आए उसको, तो उन रूम्स को उसने क्या नाम दे दिया? हमारा सेल का नाम दे दिया। कुछ हमारे यहाँ पर जेल को क्या कहते हैं? जेल बोलते हैं, लेकिन कुछ और अलग कंट्रीज में क्या बोलते हैं? जो प्रिजनर्स जहाँ रहते हैं, ये जो अपराधी वगैरह जो रहते हैं, उनको सेल्स बोलते हैं। ऐसा ही उसको कंपार्टमेंट नजर आया, रूम नजर आया, उसका नाम उसने क्या दे दिया? हमारा सेल दे दिया। ठीक है, तो सेल जो था उसने क्या किया? इसको बार्क ऑफ ए ट्री, उसको किस में देखा? माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उसका नाम उसने क्या रख दिया? सेल को रख दिया, सेल रख दिया उसका नाम। ठीक है, अब हमारा उसने क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? कॉर्क, जो बार्क होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉर्क, उसके बारे में पढ़ा था। कॉर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। ट्री का जो पार्ट बार्क होता है, ट्रंक के ऊपर जो बार्क होती है, उसका पार्ट होता है हमारा कॉर्क। ठीक है, ये क्या है कि डेड मटेरियल है। ठीक है, ये कैसा है? डेड मटेरियल है, ये लिविंग नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा कोई भी ऑर्गेनेली वगैरह कुछ और स्ट्रक्चर जो है नहीं होते हैं। जैसे अगर उसने ऐसा देखा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, एक हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा था, उस एक को उसने क्या नाम दिया? सेल। ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, सारी क्या है? सेल है। ठीक है, तो जो ये हमारा था, ये जो उसने देखा था, इसके अंदर कोई भी स्पेस के अंदर, ये एम्प्टी स्पेस था, इसके अंदर कुछ और उसने नहीं देखा, कोई स्ट्रक्चर नहीं थी। ठीक है, जो
ये पता चल गया, कॉर्क को, स्मॉल रूम्स को सेल्स बोला उसने, ठीक है। जो कॉर्क जो होती है वो डेड सेल्स होती है और ये कैसी होती है, हमारी एम्प्टी होती है। लेकिन कुछ उसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या किया, उसके स्ट्रक्चर्स को निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उन्होंने देखा उसके अंदर तो कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर क्या है, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। उनको उसने क्या नाम दिया, हमारा ऑर्गेनेलीज। क्या होता है वो, ऑर्गेनेलीज होता है, ठीक है। उसके बाद 1838 में हमारा एक साइंटिस्ट आया, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था स्क्लेंडन। स्क्लेंडन ने क्या कहा, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साल के बाद 1839 में हमारा जर्मन साइंटिस्ट दूसरा कौन आया, स्क्वेन जब आया, उसने क्या कहा, जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो दोनों की थ्योरी को इन्होंने, दोनों की जो बात कही गई थी, दोनों की बातों को क्या किया, कंबाइन करके एक इन दोनों ने क्या दिया, एक सेल थ्योरी दी। उस सेल थ्योरी में उसने क्या कहा, एक सेल थ्योरी किसने दी, स्क्लेंडन एंड स्क्वेन ने दी। क्या होती है सेल थ्योरी में, उसने क्या कहा, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो बेसिक यूनिट, अगर हम बात करें, सबसे बेसिक यूनिट जहां से लाइफ शुरू होती है, वो हमारा पार्ट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, पिछले वाले सेल्स से। उनका सेल का डिवीजन जब हो जाता है, कोई भी सेल अगर है ऐसे, उसका क्या होगा, डिवीजन ऐसे हो जाएगा, डिवीजन उसके बाद वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस होता है, पुराने वाले सेल से नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये इन्होंने 2 बातें बोली थी। क्या क्या बोली थी, फर्स्ट बात उन्होंने बोली थी, जितने भी बेसिक यूनिट कौन सी है हमारी, सेल से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बनते हैं। लिविंग में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। दूसरी जो सेल होती है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है। जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी सेल्स, उनसे ही नई सेल्स बनती है हमारी, ठीक है। अब सेल्स होता क्या है, सेल के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, किसने डिस्कवर किया, अब सेल होता है, ठीक है। सेल हमारी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड वन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बिल्ड कर रही है हमारे ऑर्गेन्स को, कौन कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेन्स को ये बिल्ड कर रहा है। जैसे कि हमारी घर बनता है हमारा, ठीक है। घर में बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रिक्स का करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं। अब एक ईंट लगाते हैं, फिर दूसरी लगाते हैं, फिर तीसरी लगाते हैं, चौथी, फिर एक वॉल हमारी तैयार हो जाती है। ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। क्या होता है, एक सेल होती है, दोबारा एक और सेल आती है, सेल 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 के इतने सारे स्ट्रक्चर्स सेल नंबर में इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो क्या बना देती है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद हमारी जो नोज है, नोज भी सेल्स की बनी है, स्किन है वो भी सेल्स की बनी है, मसल्स, बोन्स, सब कुछ सेल का बना हुआ है, ठीक है। अमीबा, जो अमीबा आपने पढ़ा है, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। जो अमीबा होता है वो एक सेल का बना, ये पूरी जो है वो एक सेल होती है। लेकिन हमारा ह्यूमन बीइंग जो हम होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है। देखो, हमारा नाक कुछ अलग स्ट्रक्चर है, कान का कुछ और स्ट्रक्चर है, हमारे हैंड्स किसी और स्ट्रक्चर के हैं। वो किस वजह से हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे अंदर एक सेल नहीं होता। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, ओके। इस वजह से हम अलग दिखाई देते हैं, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सेल्स जो होते हैं, सेल हम पढ़ चुके हैं, बेसिक यूनिट, सेकंड डेफिनेशन ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ जब मेन डेफिनेशन, सबको कंबाइन करके डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये छोटी यूनिट है लाइफ की, विच हैज ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और जो डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है, अगर किसी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन कुछ और होगा, अगर किसी और का कुछ और स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन कुछ और होगा। जैसे नाक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है तो इसका फंक्शन सांस लेने का है। ऐसे हमारे ईयर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट हमारा स्ट्रक्चर, तो इनका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होता है, ठीक है। ओल्ड सेल हैं वो किसको बनाती हैं, नई सेल्स को बनाती हैं, हमने पढ़ा था ये। पुराने सेल्स से ही नई सेल्स बनती हैं बाय ये क्या करती है, पुराने सेल डिवीजन करती है और नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये नई सेल्स बनाती है उस टाइम पे हमारी क्या निकलती है, एनर्जी का यूज होता है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हमारा रेस्पिरेशन जो हम लेते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में, जब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उस टाइम जो ग्लूकोज बना हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, वो क्या है, डिवाइड होता है, वो बर्न होता है।
जब वो जलता है तो वहां से एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? नई सेल्स को बनाने के लिए। ठीक है, सेल्स को कैसे डिवाइड किया? एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल्स होती है, एनिमल्स के अंदर एनिमल सेल्स होती हैं। अब स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस, फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये प्लांट सेल में भी मिलेंगी ये स्ट्रक्चर्स और एनिमल सेल्स में भी मिलेंगी, चारों मिलेंगी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होते हैं जो सिर्फ प्लांट में मिलेंगी, एनिमल्स में नहीं मिलेंगी। वो कुछ ऐसी, वो स्ट्रक्चर कौन सी है? सेल वॉल, सिर्फ प्लांट में मिलेगी, एनिमल में नहीं मिलेगी। ऐसे क्लोरोप्लास्ट, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है हमारा, इसकी वजह से जो प्लांट्स के जो लीफ होती है उनका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा, वो भी प्लांट्स में मिलता है, वो एनिमल्स में नहीं मिलता। ऐसे ही वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी क्या है? हमारे प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या करेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, जो बाहर, अगर मैं अपनी ये सेल्स की बात करूं, सबसे जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है मेरी, वो क्या है? मेरी सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? एक थिन शीट ऑफ स्किन, स्किन की एक थिन शीट है हमारी, और इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। इस जो बाहर वाले जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है हमारा? यहाँ से होता है। और भी कुछ चीजें हमारे बॉडी के अंदर चली जाती, हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं जा पाती, लेकिन और हमारी क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी ह्यूमन की, लेकिन और जो होते हैं उनके अंदर जो, जैसे हमारा अमीबा है, अमीबा के सेल के अंदर भी चले जाते हैं। बाहर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो उसकी स्किन से होता है, और वो स्किन कौन क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका क्या, ये क्या क्या होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर? सेल मेम्ब्रेन अगर आप देख रही है, सेल का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसकी बार बार लेयर क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा, आप देखो जो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली जो आपको स्किन नजर आ रही है, इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है हमारा? क्या क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, ये लिक्विड सा साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन हो सकता है? ये बाहर है तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है? ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। अगर मैं बाहर देखूं, मुझे चोट लगती है, मैं मार रही हूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म को या अपने आप को ही मार रही हूँ, तो ये बाहर मुझे दर्द इतना क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर क्या है? एक मेम्ब्रेन, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, वो मेरे सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का काम है सेल मेम्ब्रेन का। सेकेंड वन इज गिव शेप टू सेल। सेल की अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो ये क्या बता सकते हो? जो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो शेप इसको मिली हुई है, इस शेप आप बता सकते हो ये शेप होगी? अगर ये लेयर होगी ही नहीं तो कैसे बताओगे आप शेप है? तो ये शेप भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल का जो मटेरियल होता है उसको बाहर या अंदर ले जाने के लिए, हमारी सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सेल पार्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हमें आते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म हमने देखा, अब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है हमारा, यहाँ पर भरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमारी बॉडी के, हमारे सेल्स के अंदर जो काम करते होती हैं हमारी बॉडीज के अंदर, वो क्या करती हैं? वो हमारी सेल को जीवित रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मदद करती है। किस वजह से हमारी सेल, अगर हम कहीं वाली सेल लिविंग है तो क्या कहेंगे हम? किस वजह से है वो? केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। वो केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी वजह से सेल हमारी लिविंग कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। सेल के अंदर हमारा स्ट्रक्चर फाउंड इन हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं इस साइटोप्लाज्म में, और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। उनको हम जो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या होती है हमारी? उनको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक नाम क्या है उनका? ऑर्गेनेलीज। क्या है? ऑर्गेनेलीज। ओके, प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सबसे बड़े वाला, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कौन सी सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, ऑर्गेनेली होती है, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो ये है प्रेजेंट, सबसे बड़ा साइज होता है इसका।
साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हमारे गोल्गी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट जो बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। प्लांट सेल्स जो होती हैं हमारी, उनके अंदर एक और सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से हमारा उसका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये क्या है, प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। वो किस में मिलेगी, साइटोप्लाज्म में ही मिलेगी, ठीक है। अब कितनी स्ट्रक्चर्स आपको मिलती हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स और हमारा क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ प्लांट्स में, ठीक है। वो सारी हमारी दोनों में मिलेंगी। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। जो न्यूक्लियस है वो क्या है हमारा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है, सर्कल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल में किसी सेल के अंदर पूछो कौन सी होती है, वो न्यूक्लियस होता है, सबसे बड़ी साइज का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, उसको क्या कहते हैं हम, जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब हम पूछेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कहां से कहां तक, पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब उनके बच्चों में। बच्चों में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप से जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन कहाँ होता है हमारा, उनके बच्चों में होता है। वो प्रोसेस क्या है हमारा, इनहेरिटेंस, ठीक है। जो हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारी शक्ल मिलती है, किसी की नोज मिलती है, किसी के बालों का कलर मिलता है, आईज का कलर मिलता है, तो वो क्या है हमारा, किस वजह से, क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारे पास आए हैं। वो प्रोसेस क्या है हमारा आने का, इनहेरिटेंस, ठीक है। देखते हैं किसी की मदर का जो कलर होता है थोड़ा फेयर होता है तो बच्चे भी फेयर हो जाते हैं। किसी की मदर का जो बालों का जो कलर है वो रेड होता है, या फिर किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो उसी अकॉर्डिंग जाता है बच्चों में भी। वैसे ही अगर हम देखते हैं किसी की मदर का जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, कर्ली होते हैं, तो उनके बच्चों के भी कर्ली चले जाते हैं। वो किस वजह से जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है इनहेरिटेड हुए हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं हम, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो है हमारा जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स क्या है हमारी, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनका कलर और बहुत सारी चीजें जो है उनके बच्चों में नजर आती हैं। वो किस वजह से नजर आती, बिकॉज देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। जीन्स गए हैं, इस वजह से उनका कलर जो है वो नजर आ रहा है हमें, उनकी शेप, उनका कुछ और भी, जैसे बालों का कलर, आईज का कलर, सारी चीजें हमें नजर आ रही है। किसकी वजह से, जीन्स की वजह से, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसी सेल भी है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो है हमारी ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है उसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है, ठीक है। हमें हम समझ में आ गया क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन को क्या हम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में फिर हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, हमारी इनहेरिटेंस होती है, किसकी, कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है। वो कहाँ से होती है, पेरेंट्स से, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जाती है, ठीक है। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। You will watch this video and read this chapter from my book. Okay, thank you students.